हेलो एवरीवन, पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई जिससे पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी जो था वो पूरी घबराई हुई थी। राइट, उसने फाइनली राहत की सांस ली है। अमेरिका के अंदर जो डेट सीलिंग क्राइसिस है वो फाइनली रिजॉल्व हो चुका है। टेम्परेरीली हुआ है बट हुआ है। राइट, तो आप यहाँ इस न्यूज के अंदर ही समझेंगे व्हाट इज अमेरिकन डेब्ट क्राइसिस। और स्टार्टिंग के अंदर एक वीडियो मैंने बनाया था अमेरिकन डेब्ट क्राइसिस के ऊपर। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अमेरिकन डेट क्राइसिस कैसे एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस ना होकर एक पॉलिटिकल क्राइसिस है और जल्दी ही वो रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको इसके अंदर बोला था और आज वो दिन आ गया जब वो अमेरिकन डेट सीलिंग क्राइसिस रिजॉल्व हो चुका है। इस वीडियो के अंदर भी हम समझेंगे व्हाट इज अमेरिकन डेट सीलिंग क्राइसिस और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, क्यों अपोजिशन और गवर्नमेंट आपस के अंदर भिड़ रही थी इसके ऊपर और फाइनली कैसा कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये सब चीजें हम इसके अंदर समझेंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे एक यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन का बैच लेकर आया, दैट इज अग्निपथ बैच। दिस अग्निपथ बैच इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 एग्जामिनेशन और यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी हमारे टीम ऑफ एजुकेटर्स के द्वारा और सिर्फ और सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर ये कोर्स दिया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन जस्ट 7,999। आपको ये कोड याद रखना है, लाइव डीवी कोड, जिसको टाइप करके आपका फीस जो होगा 14,999 से रिड्यूस होकर 7,999 तक हो जाएगा। देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं। 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस रहेंगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा। टेस्ट सीरीज भी हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड 10 टेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन और फ्री मेंस मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज आल्सो देयर। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपीज के अंदर अलग से भी आप इसके अंदर ले सकते हैं और मेंस का टेस्ट सीरीज 2,500 रुपीज के अंदर अंदर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अग्निपथ बैच जो है वो एक तरह से पाथफाइंडर का एक ऐसा ब्रांच है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, जिसके अंदर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं बट अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल हाई रख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ओरिएंटेशन क्लासेस भी हो चुकी हैं। राइट, तो आप सभी बच्चे ज्वाइन करें। 7 जून इज द लास्ट डेट फॉर द व्हाट फॉर दिस फीस डिपोजिशन। तो 7 जून तक आप अपनी फीस डिपॉजिट कर दें। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करेगी। राइट, अग्निपथ बैच की लाइन पर ही हम बहुत बैच लेकर आए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर और इसमें भी वो सारे फीचर्स हैं जो कि अग्निपथ बैच के अंदर है। तो चलिए हम समझते हैं अमेरिकन डेट सीलिंग क्राइसिस है क्या। इसको समझने से पहले हमको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा अमेरिका का। जैसे हमारी कंट्री के अंदर दो पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वैसे ही अमेरिका के अंदर दो पार्टी है। एक है रिपब्लिकन्स जो कि अपोजिशन पार्टी है जैसे यहाँ पर कांग्रेस, और दूसरी जो है वो डेमोक्रेट जो कि बाइडन की पार्टी है, दैट इज इन गवर्नमेंट, जो पार्टी इन गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेट है। अब देखिए जैसे हमारी कंट्री के अंदर दो हाउसेज हैं, पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर भी दो हाउसेज है। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसके अंदर रिपब्लिकन्स का मेजोरिटी है और दूसरा है हाउस ऑफ सीनेट जिसके अंदर आप देख सकते हैं मेजोरिटी जो है डेमोक्रेट्स का है, मतलब बाइडन की पार्टी का मेजोरिटी है। और आप ये देख सकते हैं डेमोक्रेट का सिंबल इस तरह से है। राइट, अब ये जो है ना और रिपब्लिकन का सिंबल ये है। राइट, अब ये समझिए कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसको पूरे के पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं अमेरिकन कांग्रेस। और अमेरिकन कांग्रेस को, दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट को, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पावर्स दे रखी है। क्या पावर्स दे रखी है? देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट कांग्रेस द सोल अथॉरिटी टू इनैक्ट द लेजिस्लेशन। कोई भी बिल बनाना होगा एंड डिक्लेयर वार, कोई भी वार डिक्लेयर करना पड़ेगा। राइट टू कंफर्म और रिजेक्ट मेनी प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स एज वेल एज सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स इसके पास है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल एज सीनेट के पास। अब आप यहां पर समझिए एक डेट सीलिंग वाला इशू है, वो वाली पावर भी इस अमेरिकन कांग्रेस के पास ही है, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के पास है। ये डेट सीलिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर कंट्री जो होगी ना, अपना देश चलाना होगा किसी भी कंट्री को, ठीक है, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट इन पावर होगी उसको कुछ उधार लेना पड़ता है। भाई उधार तो लेना पड़ता है, अमेरिका को भी उधार लेना पड़ता है, भारत को भी लेना पड़ता है। पर ऐसे तो उधार लेकर गवर्नमेंट स्कीम चलाते रहो और सिस्टम चलता रहेगा, उधार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हर कंट्री के अंदर कुछ डेट सीलिंग एक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे भारत देश के अंदर एफआरबीएम एक्ट है, ठीक है, इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी एक डेट सीलिंग एक्ट होता है। इसके अंदर ये 1917 के अंदर बना था, जिसके अंदर उधार लेने की एक लिमिट जो थी ना उसको डिफाइन करा गया था कि इस लिमिट से ऊपर उधार नहीं ले सकते। अगर आपको इस लिमिट से ऊपर उधार लेना है तो आपको सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में से मेजोरिटी वोटिंग से बिल पास करवाना पड़े। समझ में आ रहा है? तो दोनों बैठकर ये डिसाइड करती हैं कि क्या लेजिस्लेटिव कैप होनी चाहिए और उस लेजिस्लेटिव कैप से आगे अगर आपको क्या करना है, आपको सीलिंग डेट करना है, डेट लेना है, उधार लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सीनेट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा,
एक मेजोरिटी वोट वाला सिस्टम पास करवाना पड़ेगा। अभी अमेरिका की 2021 के अंदर ये डिसाइड करा गया था कि अमेरिकन की गवर्नमेंट 31.4 ट्रिलियन डॉलर डेट ले सकती है। मतलब बाइडन की पावर, बाइडन की गवर्नमेंट जो है 31.4 ट्रिलियन डेट ले सकती है। बट ये डेट लिमिट जो थी वो समाप्त हो गई। मतलब अब उनको और डेट लेना है टू पे देयर बिल्स, टू पे द सैलरीज, नहीं तो अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा। और ये इसके लिए अब इनको पास करना पड़ेगा, एक बिल पास करना पड़ेगा। भाई डेट सीलिंग बढ़ानी है तो बिल पास करना पड़ेगा, और बिल पास करना पड़ेगा तो आना पड़ेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन्स का मेजोरिटी, मतलब अपोजिशन पार्टी का मेजोरिटी। और इन्होंने बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि भाई देखो, हम तुम्हारा क्या करेंगे, ये डेट सीलिंग वाला रेज कर देंगे, बट इसके बदले में तुम्हें बहुत सारी स्पेंडिंग्स है ना, उसको कट करना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चों को कट करना पड़ेगा। जबकि डेमोक्रेट्स जो है उनका मेजोरिटी सीनेट के अंदर है, ठीक है। तो अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर अभी जो न्यूज आई है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर फाइनली बिल पास हो गया, ये न्यूज आई है। बट अभी इससे पहले मैं तुमको बताना चाह रहा हूं कि अपोजिशन क्यों इसको अपोज कर रहा था, ठीक है। अपोजिशन ऐसे बोल रहा था कि देखिए, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करती है और गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग के अंदर कट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस बिल को पास कराना है, करेंगे, अदरवाइज हम इस बिल को पास नहीं करेंगे, हम इस बिल को रोक देंगे। और फिर अगर ये बिल रुक जाता है तो अमेरिका के पास पैसा ही नहीं है, उधार ले ही नहीं सकती अमेरिका, और उससे अमेरिका के पास पैसा ही नहीं आता और अमेरिका डिफॉल्ट हो जाती, मतलब दिवालिया घोषित हो जाती। और एक बार इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर मान लीजिए दिवालिया घोषित हो जाती तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं। बट मैंने जैसे आपको बताया, ये इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, दिस इज पॉलिटिकल क्राइसिस जो कि रिजॉल्व हो चुका है। देखिए, पहले ये कहते थे, रिपब्लिकन ऐसे बोल रहे थे कि आपको स्पेंडिंग कट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपको बिल पास नहीं करने देंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे जॉय बाइडन, और डेमोक्रेट्स जो थे वो सारे के सारे लोग अड़े हुए थे, नहीं नहीं भाई, हम स्पेंडिंग कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको स्टूडेंट्स का लोन माफ करना है, हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है पुअर लोगों की, हमें बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स लेने हैं, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम स्पेंडिंग कम नहीं करेंगे। और जो रिपब्लिकन पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी से बोल रही थी नहीं नहीं साहब, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कम करना ही पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में बात होती है ना, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के बीच में बात होती है। एक न्यूज आई थी बीच के अंदर, आपने सुना होगा कि बाइडन ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ट्रिप जा रहे थे उसको कैंसिल कर दी थी। क्यों? क्योंकि उनको बातचीत करनी थी। किससे बातचीत करनी थी? अपोजिशन लीडर से बातचीत करनी थी। देखिए, ये है जॉन मैककार्थी, ठीक है। जॉन मैककार्थी जो थे वो बाइडन के साथ मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और एक रेजोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से डील साइन हो जाए जिससे कि रेजोल्यूशन मिल जाए। तो फाइनली वो डील साइन हो जाती है। आप यहाँ देखिए 28 मई को ये डील साइन हो जाती है, और मैककार्थी और बाइडन एक प्रिंसिपल डील पर एग्री हो जाते हैं, जिसके अंदर 2 साल तक कोई भी लिमिट तक आप पैसा डेट ले सकते हैं, किसी भी लिमिट तक, मतलब जो सीलिंग लिमिट है उसको हटा देंगे, आप डेट ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, ऐसा इसके अंदर बोला गया। पर इस डील के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस थे, जिसके अंदर अमेरिका को अपनी स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, बाइडन को अपनी स्पेंडिंग जो होगा वो कम करना पड़ेगा। तो ये डील वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट हमको ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो डील हुआ जिसके अंदर बाइडन को फाइनली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि हमको बहुत सारी स्पेंडिंग, जो यहाँ पर बिल्कुल चश्मा लगा के बैठे थे कि भैया आई विल नॉट कट द स्पेंडिंग, ये चीज इनको हटानी पड़ी, इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और यहाँ पर एक डील साइन हो जाती है किसके बीच में, मैककार्थी के बीच में और बाइडन के बीच में। तो देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज अप्रूव्ड अ डील टू अलाउ द यूएस टू बोरो मोर मनी। अब मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डेट ले सकता है, बोरो कर सकता है मोर मनी, डेज बिफोर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी इज ड्यू टू स्टार्ट डिफॉल्टिंग ऑन इट्स डेट। अब अगर 1 जून को क्या था, ये पूरा का पूरा डिफॉल्ट हो जाता, मैंने एक वीडियो बनाया था 1 जून को अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा क्या, ठीक है, वो आपने देखा होगा, आई होप सो। तो उसके अंदर भी यही बातें करी थी। अब इससे पहले एक डील अप्रूव हो गई है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एग्री कर गया है उसके ऊपर, और अभी देखिए वोट जब हुआ था, अभी वोटिंग हुई थी कल ही, राइट, और इसके अंदर 314 और 117 ये रेशियो रहा, मतलब 314 एग्रीड कि हाँ हमको पास कर देना चाहिए, और अमेरिका को अलाउ कर देना चाहिए कि वो डेट जो होगा वो रेस कर सकता है, और 117 इसके अपोज में थे। तो अभी इस बिल से ये हुआ है कि अमेरिका की डेट सीलिंग जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है अंटिल 2025। मतलब ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है 2025 तक। आपको पता है नवंबर 2024 को के अंदर अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले कोई ना कोई डील जो होगी वो ऑफिशियली साइन हो जाएगी, और 2025 तक ये क्या है, डेट सीलिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब 2025 तक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन डेट ले सकता है, अपने देश को चला सकता है डेट लेकर। द लेजिस्लेशन सस्पेंड द फेडरल गवर्नमेंट्स बोरोइंग लिमिट थ्रू जनवरी 1 2025। अब ये टाइमलाइन है, इसके अंदर बाइडन और कांग्रेस जो होंगे वो आपस के अंदर अपना क्या करेंगे, आपस के अंदर जो भी रिस्की इश्यूज है उनको डिस्कस कर लेंगे, और नवंबर 2024 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए, ठीक है। ये
चलो टेम्परेरी प्रोविजन है, पर ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर ऐसा नहीं होता और पॉलिटिकल डेडलॉक हो जाता तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है वर्ल्ड के सामने। पर ऐसा भी नहीं हो सकता था कि पॉलिटिकल डेडलॉक हो जाता, बिकॉज अपोजिशन पार्टी के ऊपर भी फिर लोग जो होते अमेरिकन जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक अपना ट्वीट कराया कि टुनाइट द हाउस टुक ए क्रिटिकल स्टेप फॉरवर्ड टू प्रिवेंट इट फर्स्ट एवर डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्ट अवर कंट्री हार्ड अर्न एंड हिस्टोरिकल इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, तो अब ये इसका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। ठीक है ना, मैकार्थी ने बहुत सारी डील्स के अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बट वो रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिए और कहा है कि भाई हमने देश के लिए एक्सेप्ट करा है, ये हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। आई अर्ज द सीनेट, अब सीनेट यहाँ पर इनकी डेमोक्रेट्स की क्या है, डेमोक्रेट्स का पूरा पावर है। ठीक है, इसके अंदर बिल पास होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सीनेट जो होगा उसको ये कह रहे हैं कि जल्दी से इसको रिजॉल्व करें और जिससे मेरे पास ये पहुंचे और जिससे मैं साइन करूं और हम डेट वापस से लेने लगे और अमेरिका की रिकवरी वापस से स्टार्ट हो। इस तरह से इसके अंदर इन्होंने बोला है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। हर मतलब बहुत सारी कंट्रीज के अंदर शेयर मार्केट जो होते हैं वो काफी अच्छा उसके अंदर साइन मिला है। ठीक है, और पॉजिटिवली वो राइज करें, बिकॉज अगर ये क्राइसिस हो जाता है ना, अगर ये डेडलॉक क्रिएट रहता तो इट वाज वेरी वेरी बैड फॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से वर्ल्ड ने राहत की सांस ली और अमेरिका के अंदर डेट सीलिंग क्राइसिस खत्म हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।